नमस्कार साथियों, गुड इवनिंग। आपका द इनके स्टडी के यूट्यूब चैनल पर मैं नवीन कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती निकाली गई है और असिस्टेंट प्रोफेसर की ये भर्ती 2022 के बाद 2024 में आई थी, मतलब 2024 में आई है और अभी इसका फॉर्म जो है कि भरा जा रहा है। तो ऐसे अभ्यर्थियों के लिए जो नेट तो पास हो चुके हैं, लेकिन अभी जो है कि नेट के रिजल्ट का, यानी जो दिसंबर 2024 के नेट के रिजल्ट का वेट करें, उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि फॉर्म जो शुरू हो रहा है पॉलिटिकल साइंस के लिए, ये जो शुरू हो रहा है 27 फरवरी 2025 से, तब तक जो है कि नेट का रिजल्ट आ जाएगा। और अगर आप पास होते हैं नेट के रिजल्ट में, चाहे नेट हो चाहे जेआरएफ हो, तो आप इसको जो है कि फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपको मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा। लेकिन इसमें जो है कि आपको ये बात ध्यान रखनी होगी कि पेपर के साथ, यानी अपने सब्जेक्ट के साथ साथ वहाँ पे एमपी जीएस भी पूछा जाता है, जो कि 50 क्वेश्चन होता है। और जो पॉलिटिकल साइंस में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, 150 प्रश्न पूछे जाते हैं, कुल 200 प्रश्न होते हैं। तो एमपी जीएस कहीं ना कहीं मायने रखता है। तो इसके आप उसके लिए भी उसको उसकी तैयारी, मतलब इसको तैयारी को जरूर से करें, क्योंकि ये आपको जो है कि आपके स्कोर में एक बहुत बड़ा बदलाव ला देगा, एमपी जीएस प्रथम पेपर। तो बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा राजनीति विज्ञान के संबंध में ये वीडियो है। अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं तो आप इस वीडियो को स्किप ना करें। तो जो परीक्षा तिथि है, इसका परीक्षा तिथि 1 जून 2025 को तय हो चुका है और प्रवेश पत्र की जो उपलब्धता होगी 23/5/2025 से होगी। जो अंतिम तिथि है फॉर्म भरने की 26/3/2025 है। और जो फॉर्म भरने की और इसका जो विज्ञापन देख रहे हैं कि आप, विज्ञापन जो है कि 30/12/2024 का ही विज्ञापन जारी कर दिया गया है। इसके बाद जो फॉर्म, जो जिस दिन से शुरू होगा 27/2/2025 से ये फॉर्म भरना शुरू होगा, जो कि 26/3/2025 तक चलेगा, यानी लगभग लगभग 1 महीने का आपको समय दिया जाएगा। और mpsc.mp.gov.in के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए जो अनिवार्य योग्यता होती है, आपके पास नेट, कम से कम नेट क्वालिफाई हो, जेआरएफ हो चाहे नेट हो, पीएचडी हो, या फिर जो है कि एमपी जो है कि सेट का एग्ज़ाम कराता है। तो मध्य प्रदेश सेट यानी स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट भी अगर पास है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं अपने सब्जेक्ट के अनुसार। तो जो आयु की गणना की जाएगी 1 जनवरी 2025 को की जाएगी। वैसे मैक्सिमम जो एज रखा गया है 40 साल रखा गया है, और जो 10वीं की मार्कशीट से आपका जो है कि काउंट होगा। तो ये कुछ सामान्य बातें थी। इसके बाद जो है कि सीट की संख्या कितनी है पॉलिटिकल साइंस में देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो कुल मिला के 124 सीटों की संख्या है। यूआर कैंडिडेट के लिए 16, एससी के लिए 17, एसटी के लिए 26, ओबीसी के लिए 49, ईडब्ल्यूएस के लिए 16। फिर उसके बाद जो है कि ये रिक्त पदों की संख्या, फिर रिक्तियों में से मध्य प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों के अतिथि विद्यान हेतु जो आरक्षित पद है, यूआर में 4, एससी में 4, एसटी में 7, ओबीसी में 12, ईडब्ल्यूएस में 4। रिक्तियों में से मध्य प्रदेश के मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पदों की संख्या है, यूआर में 6, एससी में 6, एसटी में 9, ओबीसी में 17, ईडब्ल्यूएस में 6। मध्य प्रदेश के मूल निवासी दिव्यांगजन हेतु आरक्षित पदों की संख्या है, एलडी में 2, बीएच में 4, एचएच में 13। तो इस प्रकार यहाँ पे पदों का बंटवारा किया गया है। और ये पदों का बंटवारा जो है कि मुख्य भाग 87% में जो आएँगे, यहाँ पे देख सकते हैं कि इस प्रकार है। और जो 13% है, यहाँ पे इस प्रकार है। तो अभी जो वहाँ मामला चल रहा था कि 87% 13% के आधार पे, इसलिए तमाम प्रकार की जो भर्तियाँ पहले निकाली गई थी, भर्तियों को रोक के रखा गया था। तो जैसे-जैसे आर्डर आता गया, वैसे-वैसे जो है कि इन भर्तियों को क्लियर किया गया। तो विभाग का नाम है मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग। श्रेणी राजपत्रित तृतीय श्रेणी है, पद जो है कि स्थायी है। वेतनमान 57,700, जो एकेडमिक स्तर है वो लेवल 10 का है। सहायक अध्यापक राजनीति विज्ञान, तो 55% के साथ आपके पास पीजी होना चाहिए, नेट होना चाहिए, या फिर पीएचडी होना चाहिए। मतलब पीजी में 55% होना चाहिए, उसके बाद नेट होना चाहिए या पीएचडी होना चाहिए, जेआरएफ होना चाहिए, या फिर जो है कि आपके पास सेट होना चाहिए। तो ये कुछ अनिवार्य योग्यता है, जिसके दम पर जो है कि आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और इसमें जो है कि जो सेंटर है, प्रतियोगी परीक्षा केंद्र जो बनाए गए हैं, इसमें भोपाल, उज्जैन, इंदौर, शहडोल, ग्वालियर, चंबल, जबलपुर, रीवा, सागर, नर्मदापुरम। तो इसमें जो है कि ये है कि अगर आप जल्दी से फॉर्म भर सक मतलब जैसे कि 27 फरवरी से फॉर्म भरना शुरू होगा, तो जल्दी से फॉर्म भरने के जो भी सेंटर चूज़ करेंगे वो सेंटर मिल जाएगा।
या फिर अगर आयोग जो है कि कुछ ज़िलों में ही मात्र कुछ ज़िलों में ही सेंटर बनाता है, तो फिर आपको आयोग के अनुसार जो है कि अ, सेंटर पे जाना पड़ेगा, जहाँ पे सेंटर अलॉट हुआ होगा। तो अगर आप मध्य प्रदेश के अलावा किसी और राज्य से हैं, तो आप यूआर में काउंट होंगे, और यूआर के लिए जो है कि आपको आयु में एज में छूट नहीं मिलेगी, और जो भी यूआर में सीटें होंगी उन्हीं पे आपको फाइट करना पड़ेगा। जो ऑनलाइन आवेदन की प्रारंभिक जो विज्ञापन तिथि इसका आया था 30/12/2024 को आया था। ऑनलाइन आवेदन की प्रारंभ होने की तिथि है 27 फरवरी 2025। अंतिम तिथि है 26 मार्च 2025। ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार करने की प्रारंभिक तिथि है 4/3/2025। ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार करने की अंतिम तिथि है 28/3/2025। प्रवेश पत्र उपलब्धता की तिथि है 23/5/2025, और लिखित परीक्षा की तिथि है 1/6/2025, यानी 1 जून को आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थी हो तो दस्तावेज प्रेषित करने की अंतिम तिथि ये बाद में घोषित किया जाएगा। इसके बाद जो साक्षात जो इंटरव्यू डेट है या फिर लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों हेतु विलंब शुल्क के साथ दस्तावेज प्रेषित करने की जो अंतिम तिथि वो बाद में घोषित किया जाएगा। यहाँ पे जो भी इम्पोर्टेंट डेट है आपके समक्ष यहाँ पे आयोग ने स्पष्ट कर दिया है। इसके बाद जो शुल्क लगेगा, मध्य प्रदेश के मूल निवासी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग एवं दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए ₹250 फीस रखा गया है। वहीं शेष सभी श्रेणी तथा मध्य प्रदेश के बाहर के निवासियों हेतु ₹500 शुल्क रखा गया है। इसके बाद जो लास्ट डेट है वो 26/3/2025 है, लेकिन अगर आप फॉर्म भरते हैं, अगर कुछ उसमें त्रुटियाँ हो जाती है या फिर कोई जानकारी जो है कि आयोग से माँगना चाहते हैं, तो आप जो है कि आयोग के हेल्पलाइन नंबर 0755 6720 पे या फिर 0755 6720 222221 पे कॉल कर सकते हैं, या फिर आयोग को ईमेल के माध्यम से अपनी क्वेरी कर सकते हैं mpsc.online@gmail.com। तो ये कुछ मोटी-मोटी बातें थे जो कि आपको मध्य प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए क्या-क्या ज़रूरी बातें हैं, इसके आधार पे ये चीज़ है। तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती निकाल दी गई है, और पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, अगर आप यूजीसी नेट के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, नेट के रिजल्ट आने के बाद जो है कि आप जो है इस फॉर्म को फिल अप कर सकते हैं अपनी योग्यता के आधार पे। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, बने रहिए द इनके स्टडी के साथ। बहुत-बहुत धन्यवाद।